स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। सहारनपुर के बसपा प्रत्याशी माजिद अली नामांकन करने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिनका कोई आधार नहीं वो चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बसपा प्रमुख 14 अप्रैल को चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगी। बांदा में मुख्तार अंसारी की देर रात तबीयत खराब हो गई और इस दौरान मंडल कारागार के कर्मियों ने मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि बेटे को पिता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। एकदम हमसे कहा, वहाँ से कहा हटो, बोर्ड से हटा दिया गया, बाहर चले जाओ, तो हम चले आए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? कौन आया था? वहाँ ये फोर्स बता रहे थे कि किनारे हो जाओ। अच्छा, क्यों कह रही थी? ये मरीज आया था? मरीज आया। कहाँ से आया था? ये नहीं पहले बताया, फिर किसी वार्ड ने बताया कि कैदी आया। फिर कुछ सूत्रों के अनुसार में जानकारी मिली कि मुख्तार अंसारी आया। कहाँ भर्ती इस समय? कहाँ भर्ती? इस समय वो हमारे वार्ड में जहाँ हम भर्ती है, ICU में भर्ती है। सहारनपुर में नेता इमरान मसूद ने नामांकन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वक्त लोकतंत्र को बचाना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बीजेपी संविधान को बदलने जा रही है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री जेल में डाले जा रहे हैं। लगातार हत्याएं हो रही हैं और देश का नौजवान बेरोजगार है। बसपा ने NDA को लाभ पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस वक्त संविधान को बचाने का है। इस देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र को बचाने का है। इसके अलावा कोई मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर संविधान ही होगा तो हम क्या करेंगे? संविधान को बचाना ही, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बातें देश में चर्चा होने लगे तो इससे बड़ा मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की जिस प्रकार खुलेआम हत्या हो रही है, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, सरकारें जेल से चलाने का काम हो रहा है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था कि लोकतंत्र में ये होगा? देश का नौजवान परेशान है, नौकरियों के लिए मारा फिर रहा है। 43% पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। तो ये सारी समस्या। नोएडा में होली के नाम पर सड़कों पर अश्लीलता फैलाने वाले लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया है और इस दौरान स्कूटी चालक और दोनों युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 113 में थाना क्षेत्र में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। अश्लीलता का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं नोएडा पुलिस तीनों की तलाश में जुट गई है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नियमानुसार चालान किया जा चुका है और इनकी जो कार्य पद्धति है भारतीय दंड विधान के अनुसार दंडनीय है। इस संबंध में थाना 113 पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता कि ऐसे स्टंट करने के बाद क्या एक्शन हो सकता है, क्या बोलना चाहिए सर? मेरा आपके माध्यम से अभिभावक एवं बच्चों से भी यह अपील है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बने हुए हैं उनका अवश्य पालन करना चाहिए। स्टंट करना या अपने जीवन को खतरे में डालना, चलाते हुए दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, यह दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से बचें। मथुरा के टायर फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। वहीं चंदौरी गांव के बालाजी इंटरप्राइजेज नामक टायर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के टायर जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 टीमों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक मजदूर आग की चपेट में आने से घायल हो गया है। घटना देवीगंज के अलीपुर जीता रोड से है, जहां पर बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई और हादसे में मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
औरैया में ऑटो और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक अज्ञात महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। टेम्पो सवार कुछ घायलों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये पूरा मामला अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के कोठी कस्बा जाने के पास का पूरा बताया जा रहा है। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस